Welcome to my adventurous channel. बहुत दूर सब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान नूर आबाद नाम की एक हसीन सल्तनत थी। उस सल्तनत में फूलों से सजे बाग, चमकते फवारे और सफेद संगे मरमर का शानदार महल था। उसी महल में एक नेक दिल, नरम मिजाज और सादा सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एलिवरा था। एलिवरा खूबसूरत जरूर थी मगर उसकी असल खूबसूरती उसका पाक दिल और सच्ची मोहब्बत थी। एलिवरा को जेवरात, कीमती लिबास या शानो शौकत से कोई खास लगाव न था। उसे फितरत से मोहब्बत थी। परिंदों की आवाजें, फूलों की खुशबू और तितलियों की रंगीन परवाज उसे बेहद पसंद थी। अक्सर शाम के वक्त वो महल के पीछे बाग में जा बैठती जहाँ एक पुराना बरगद का दरख्त था। यही उसकी पसंदीदा जगह थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, एलिवरा ने एक अजीब मंजर देखा। बाग के फूलों के दरमियान एक तितली उड़ रही थी मगर वो आम तितली नहीं थी। उसके पर खालिस सोने की तरह चमक रहे थे, जैसे रोशनी उसमें से जन्म ले रही हो। एलिवरा हैरान रह गई। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया मगर तितली न डरी न भागी। वो कुछ लम्हे एलिवरा के हाथ पर बैठी जैसे उसे पहचानती हो, फिर हवा में घुलते हुए गायब हो गई। उस दिन के बाद एलिवरा के दिल में एक सवाल जाग उठा, ये सोने की तितली आखिर है क्या और मुझे ही क्यों नजर आई। अगले दिन एलिवरा ने महल की कदीम लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें देखना शुरू की। वहाँ एक बोसीदा किताब मिली जिसका नाम था नूर आबाद के छुपे हुए इसरार। किताब के एक बाग में सोने की तितली का जिक्र था। लिखा था, सोने की तितली मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अलामत है। ये सिर्फ उसी दिल के सामने जाहिर होती है जो लालच से पाक और मोहब्बत से भरपूर हो। तितली एक राज की रखवाली करती है जो सल्तनत के मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। एलिवरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये तितली उसे किसी मकसद के लिए चुनी गई है। उन्हीं दिनों महल के करीब रहने वाला एक नौजवान बागबान ज़ारीन अक्सर एलिवरा की मदद करता था। ज़ारीन सादा लिबास पहनता मगर उसकी आंखों में गहरी समझ और खामोश हिम्मत थी। वो पौधों से ऐसे बात करता जैसे वो उसके दोस्त हों। एक शाम एलिवरा ने ज़ारीन को सोने की तितली के बारे में बताया। ज़ारीन ने गौर से सुना और कहा, मोहब्बत अक्सर सच्ची हो तो कायनात भी रास्ता दिखा देती है। शायद ये तितली आपको किसी सच तक ले जाना चाहती है। एलिवरा ने पहली बार महसूस किया कि ज़ारीन की बातों में अजीब सुकून है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, खामोश, सादा और बेलौस। चंद दिन बाद सोने की तितली फिर नमूदार हुई। इस बार वो बाग के कोने में रुकी जहाँ जमीन पर पुराना पत्थर पड़ा था। तितली इस पत्थर के गिर्द चक्कर लगाने लगी। एलिवरा ने ज़ारीन को बुलाया। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया तो नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। दरवाजा खोलते ही एक सुरंग सामने आई जो नीचे की तरफ जा रही थी। अंदर रोशनी मध्यम थी मगर सोने की तितली रास्ता दिखा रही थी। सुरंग के आखिर में एक कमरा था जहाँ एक कदीम संदूक रखा था। संदूक खोला गया तो उसमें एक तहरीर, एक छोटा सा सुनहरी तावीज था। तहरीर में लिखा था, ये तावीज सिर्फ उस वक्त अपनी ताकत दिखाएगा जब दो दिल बेगर्ज मोहब्बत से जुड़ेंगे। उसकी रोशनी सल्तनत को अंधेरों से बचाएगी। उसी रात नूर आबाद पर खतरा मंडलाने लगा। शुमाल से आने वाला एक लालची सरदार सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। अंधेरा, खौफ और बेयकीनी फैलने लगी। एलिवरा ने तावीज हाथ में लिया मगर वो बेजान था। तब ज़ारीन ने कहा, शायद ताकत तब जागेगी जब हम खौफ नहीं मोहब्बत को चुनेंगे। एलिवरा ने ज़ारीन का हाथ थामा। उस लम्हे तावीज रोशन हो गया और सोने की तितली रोशनी बनकर आसमान में फैल गई। रोशनी ने पूरे शहर को घेर लिया। दुश्मन के दिल बदल गए, उनके हथियार जमीन पर गिर गए और लड़ाई बगैर खून बहाए खत्म हो गई। नूर आबाद बच गया। बादशाह ने सब कुछ देखकर ज़ारीन की बहादुरी और एलिवरा के सच्चे दिल को सराहा। उसने ऐलान किया कि असल दौलत सोना नहीं, मोहब्बत और सच्चाई है। वक्त गुजरा और एलिवरा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ज़ारीन ने आजिज़ी से कहा, मैं दौलत नहीं सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ। बादशाह ने मुस्कुराकर दोनों को दुआ दी।
सोने की तितली आखिरी बार नजर आई, फिर आसमान की रोशनी में तहलील हो गई, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुकी हो। अलीवरा और ज़ारी ने सादगी से जिंदगी गुजारी। उनकी मोहब्बत ने नूराबाद को अमन, खुशहाली और सुकून दिया। लोग आज भी कहते हैं कि जब किसी का दिल सच्चा हो तो सोने की तितली अब भी कहीं न कहीं परवाज करती है। तो इस कहानी से ये पैगाम मिलता है कि सच्ची मोहब्बत ताकत है और बेलौस दिल ही असल राजों का अमीन होता है।